देखिए, आज झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन के जो विधायक हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और ये कयास लगाया जा रहा है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन जी की पुनर्वापसी हो सकती है। तो हम मानते हैं कि ये तो जो है किसी भी बड़े नेता ने कांग्रेस का हो जेएमएम का हो इस बात से इनकार नहीं किया है। ये साफ दिखा रहा है कि इनको सोरेन परिवार के बाहर का कोई मुख्यमंत्री कोई आदिवासी चेहरा भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये इनका आदिवासी विरोधी रवैया है और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हम मानते हैं ये कोल्हान टाइगर के रूप में जाने वाले चंपई सोरेन जी और पूरे कोल्हान क्षेत्र का अपमान होगा। और इन्होंने तो कहा था ना हेमंत सोरेन पार्ट 1, चंपई सोरेन जी ने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहा था। और अगर फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पर आते हैं तो हम मानेंगे कि हेमंत सोरेन कंक्लूडिंग पार्ट है, यानी फाइनल पार्ट, दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं है। देखिए, झारखंड में जिस तरीके से सत्ता स्थानांतरण हो रहा है ये एक बार फिर से सिद्ध कर रहा है कि सोरेन परिवार के बाहर सत्ता बहुत दिन तक नहीं रह सकती। सोरेन परिवार जो है वो सत्ता को बाहर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आम आदिवासी की इनके नजर में कोई पूछ नहीं होती है। चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो हमने कहा था कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तब जेएमएम कहा करती थी कि नहीं साहब, ये फुल टर्म मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चंपई सोरेन जी को जेल तलब किया जाता था जहां हेमंत सोरेन बंद थे और वहां से आदेश दिया जाता था। अब तो हेमंत सोरेन ने जेल से निकलने के बाद उनको हटाने का निर्णय ले लिया है। हमें लगता है ये आदिवासियों का अपमान है, खास करके कोल्हान क्षेत्र के आदिवासियों का, जहां से चंपई सोरेन आते हैं। चंपई सोरेन जी को कोल्हान टाइगर कहा जाता है और लगता है इन्होंने इस टाइगर को सर्कस का टाइगर, कैद टाइगर बना दिया और ये बेहद अफसोसजनक है। ये आदिवासियों का अपमान है। चंपई सोरेन भी बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि सोरेन परिवार के बाहर बहुत दिन तक सत्ता नहीं रह सकती।